वर्ष कोलकाता कोलकाता आमिक आपको मालूम आई होप कि मेरी बंगाली अच्छी होगी। और डीन रवाई साहब हमारे सीनियर थे हैं और रहेंगे। और जब इनका 96 में ओलंपिक में मेडल आया था तो वो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल था। और हमें टेनिस का बिल्कुल नहीं पता टेनिस होती क्या है, लेकिन जब हमने भाई साहब को देखा तो कमाल। और बहुत सारी मेमोरीज हैं हमारी इनके ओलंपिक मेडल के साथ, मैं कई बार इनको बताता हूँ। लेकिन अभी सवाल ये है कि हम लोग यहाँ क्यों आए। मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे युवाओं से स्पेशली जो यंग लड़के हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों चाहे लड़कियाँ हों, उनसे जो मेरे प्रदेश में चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू चाहे किसी भी फील्ड के थ्रू, कि वो बहुत बेहतर हो रही है उन खिलाड़ियों के लिए। तो वो यहाँ पे मेरे को अभाव लगा उस चीज़ का कि मेरे को अपनी स्टोरी यहाँ आके बतानी चाहिए। और जब मैं आ रहा था रास्ते में प्लेन में तो मैं लिखने की कोशिश की कि कुछ न कुछ तो लिखते हैं राइट। और तब थोड़ी लाइन लिखी थी मैंने, 2 लाइनें लाइक दीदी हो दीदी, तेरे से खिलाड़ी युवा सब परेशान। फिर दोबारा से फिर ये लाइन है, टीएमसी तेरे से खिलाड़ी युवा सब परेशान, मोदी शाह जी बनाओ अब तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार। ऐसे ही एक लाइन लिखी थी मैंने। और हरियाणा और वेस्ट बंगाल में क्या फ़र्क है, मैं ये भी लिख के लेके आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि हरियाणा बेहतर कैसे है। जैसे हमारे हरियाणा में जो कोचिंग नेटवर्क है, जिसमें कोचिज हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बंगाल की बजाय कहीं बहुत बेहतर है। हमारे 11 सालों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे तकरीबन 1200 कोचिंग स्पोर्ट्स सिस्टम वहाँ पे विकसित किए गए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में कई जिलों में सिर्फ एक कोच उस सारा गेम को संभालता है। तो एक बहुत बड़ी एक चिंताजनक बात है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। हरियाणा का स्पोर्ट्स बजट लगभग 600 करोड़ है वहाँ का हमारा, और लेकिन पश्चिम बंगाल का ऑलमोस्ट 250 के आसपास है। और हमारा प्रदेश बहुत छोटा है, हमारी आबादी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी उनका रियल बजट के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं हमसे बहुत कहीं ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट बंगाल को पैसे मिलते हैं। लेकिन ये सुविधाएं हमारे युवाओं तक नहीं पहुँच पा रही हैं। हमारे महिलाएं हैं, हमारे छात्र हैं, उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं संभव। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो युवा शक्ति है, जो नारी शक्ति है, वो आगे आए। और अभी हम आ रहे थे तो हम किसी ने गाड़ी में जब कहा भाई साहब हमें बंगाली लोगों को ना बासी मछली अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या तुम बासी सरकार चला रहे हो तब से, तो उसको भी चेंज कर दो। तो बासी खाना बंद करें, बहुत हो गया अभी। तो युवाओं के हाथ हमारी ताकत है और युवा बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें। और भी बहुत सारे पॉइंटर हैं जो हम चाहते हैं कि वो प्रस्तुत करें, वो हमारे साथ ही बताएंगे कि हम आने वाले टाइम पे युवाओं के लिए हम यहाँ क्या करेंगे। तो आप सबसे अभी 1 दिन का प्रोग्राम और है हमारे यहाँ, मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।